Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the multiple sale or partly sale of assets in the case of written down value method. Now today we are going to start a new concept of depreciation, that is provision for depreciation account. Provision means the amount of profit या a part of profit set aside for the purpose of charging depreciation. मीन्स अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट डेप्रिसिएशन के लिए अलग से सेव कर लेना, ताकि जब हमारे असेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो अगर एक्सपायर हो जाए तो हम नई जब उसको रिप्लेस करें मशीनरी से या असेट से, तो उस अमाउंट को हम यूज कर सकें. फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज हमारी असेट्स की कॉस्ट थी और 5 ईयर इसकी सपोज कीजिए यूजफुल लाइफ थी, तो 10,000 रुपीज ये हमारी पर ईयर की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, यानी पर ईयर 10,000. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट में से हर साल 10-10 हजार रुपए प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी मतलब एक तरीके से सेव कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं. 5 साल तक हमने ये रिजर्व किया, ठीक है. तो 10 साल अगर हर साल हमारा अमाउंट हम अगर सेव करेंगे तो 5 साल में हमारा कितना अमाउंट सेव हो जाएगा, 50,000 रुपीज. अब 5 साल के बाद जब ये मशीन बेकार होगी तो सपोज कीजिए उस समय मार्केट हो सकता है 60 की आ रही हो, 50 तो हमने सेव कर रखे हैं, तो हम 10,000 रुपीज इजीली अपने उस प्रोविजन में से और ऐड करके प्रोविजन में हम न्यू मशीनरी को परचेज कर सकते हैं. तो यानी इस पर्पज से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है वो मेंटेन किया जाता है. अब देखिए कुछ जर्नल एंट्रीज इसमें जो आपको मैंने बताई थी वो क्या चेंजेस आते हैं. पहली तो वही है परचेज ऑफ असेट्स. परचेज ऑफ असेट्स की एंट्री वही होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हमने मशीनरी परचेज की. सेकंड है चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन यहां पर होती है ट्रांसफर टू प्रोविजन, यानी हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं सीधे असेट्स पर ही लगा रहे हैं, हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, प्रोविजन में. तो वैसे तो हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन यहां पर क्या एंट्री पास होगी, यहां पर एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. लगेगा उतना ही अमाउंट, लेकिन टू असेट्स ना करके हम क्या करेंगे, ये हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में. थर्ड होगी आपकी ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L. ये वही एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. जितनी आपने डेप्रिसिएशन प्रोविजन में ट्रांसफर की है उसे आप P&L में भी ट्रांसफर कर देंगे. अब देखिए at the time of sale, amount of depreciation transfer to assets. अब जब हम किसी असेट्स को सेल करेंगे तो जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन अब तक लगाई होगी या जितनी भी हमने प्रोविजन में ट्रांसफर करी होगी वो सारी डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, असेट्स अकाउंट में. तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. 3 साल अगर हमने मशीन की यूज की तो 3 साल में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर की डेप्रिसिएशन मिलाकर हम ट्रांसफर कर देंगे असेट्स में. और सेल की एंट्री क्या होगी, सेल ऑफ असेट्स, ये एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स. ये सेल की एंट्री हो जाएगी. और अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, उस केस में आप एंट्री पास करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. और अगर लॉस हुआ है तो उस केस में जस्ट अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू असेट्स. क्लियर.
तो ये हमारी जनरल एंट्री होंगी जब हम प्रोविजन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्लियर? Morning students, in previous part of video we have studied about partly sale of assets in written down value method. Today we are going to study about a new concept of depreciation, that is provision for depreciation. What is provision? Provision means the part of profit which set aside for the purpose for the replacement of assets. Suppose कीजिए हमारी कोई बिल्डिंग है, सपोज मशीनरी है, 50,000 उसकी कॉस्ट है और वो 5 ईयर हमारे लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो यानी हर साल उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ कम होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से 10,000 रुपीज़ हर ईयर बचा के रखते हैं उस मशीन के लिए। तो हमने ये 5 ईयर तक बचाए, तो हमारे पास 5 ईयर में कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया होगा, 50,000 रुपीज़। जब 5 ईयर के बाद हमारे पास हमें उस नई मशीन को रिप्लेस करने की ज़रूरत फील हुई, तो हमने जब उस मशीन को परचेज करने मार्केट में गए तो सपोज मार्केट में उसकी कॉस्ट थी 60,000, 50,000 तो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, तो ईजीली 10,000 रुपीज़ से हम उसको और इन्वेस्ट करके उसे हम परचेज कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसमें मोस्टली जर्नल एंट्रीज तो वही होती हैं, बस कुछ जर्नल एंट्रीज चेंज हो जाती हैं। जैसे देखेंगे तो आप फर्स्ट असेट्स की एंट्री आपकी सेम रहेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा जितने में आपने असेट्स परचेज की है। अब सेकंड एंट्री आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड एंट्री आप चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन अब आप यहाँ पर टू असेट्स एंट्री पास नहीं करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि जितने भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप उसे ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पर, उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप में। इसे आप एक्यूमुलेटेड डेप भी कह सकते हैं। और फिर थर्ड एंट्री हमारी सेम वही होगी जो पहले होती थी, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना आपने प्रोविजन चार्ज किया है उतना आप ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो दो एंट्री हैं आपकी, ये वाली जो दो एंट्री हैं, ये एंट्री आपकी तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक आपके पास असेट्स रहेगी। ठीक है, जब तक आप असेट्स को सेल नहीं करेंगे तब तक आप हर ईयर ये दो एंट्री रिपीट करते रहेंगे। लेकिन जब आप असेट्स को सेल करेंगे या जब असेट्स की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो अब तक जितनी भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, यानी परचेज से लेकर सेल होने तक या एक्सपायर होने तक टाइम के, उतनी डेप्रिसिएशन को आप असेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन खरीदी है, उस पर आप हर साल 10,000 की डेप लगा रहे हैं। आपने 4 साल मशीनरी यूज़ की, तो 4 साल में कितनी डेप लग गई होगी 10,000 पर ईयर के रेट से, 40,000। तो 40,000 रुपीज़ आप इस एंट्री के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे। सेल ऑफ असेट्स की एंट्री आप जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स होती है। अगर आपने प्रॉफिट में सेल किया है तो एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू असेट्स हो जाएगी। अगर लॉस में किया है तो फिर असेट्स डेबिट टू P&L एंट्री हो जाएगी। सॉरी, प्रॉफिट हुआ है तो असेट डेबिट टू P&L, और अगर लॉस हुआ है तो P&L डेबिट टू असेट्स एंट्री। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। अब आप इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन देख लीजिए। सो स्टूडेंट, नाउ एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से, और ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM। अमित एक पर्सन है, उसने एक मशीनरी परचेज की 1 जनवरी 2007 को 1,90,000 की, और उसको लगाने इंस्टॉल करने पर 10,000 रुपीज़ एक्सपेंड किए हैं। तो देखिए 190 की मशीनरी है प्लस 10,000 रुपीज़ उसको आपने इंस्टॉल करने पे खर्च किए, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई, मशीनरी की कॉस्ट हो गई 2 लाख रुपीज़, यानी आपने 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी को परचेज किया है। इस मशीनरी की जो वर्किंग लाइफ थी वो अप्रॉक्स 4 ईयर की थी, और स्क्रैप वैल्यू थी 20,000 रुपीज़। तो आप डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 2 लाख, और माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, और लाइफ कितनी है 4 ईयर। तो 20,000 में से अगर आप 20,000
2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा आपका 1,80,000। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो डेप्रिसिएशन की प्राइस कितनी हो जाएगी, वैल्यू 45,000। यानी आप हर साल 45,000 रुपये का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 4 ईयर के बाद आपने मशीन को 16,000 रुपीज में सेल कर दिया, यानी एंड ऑफ द 4th ईयर, यानी 4 साल के बाद आपने मशीनरी 16,000 रुपये में सेल कर दी है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 ईयर का, ये एज्यूम करते हुए कि 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको एक क्वेश्चन बताया जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड था। अब हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अमित ने मशीन परचेज की है 1 जनवरी 2007 को, तो 1 जनवरी 2007 को मशीनरी परचेज की है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,90,000 की हमने मशीनरी परचेज की, 10,000 हमने उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज हम यहां लिख देंगे। क्लियर? अब हमने और तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। हम सीधे 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2007 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन चार्ज कहां करेंगे, प्रोविजन में। तो एंट्री क्या होगी उसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कितने परसेंट बताया गया है आपको क्वेश्चन बताया गया है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, नहीं सॉरी, उसकी आपके लिए वर्किंग लाइफ थी 4 ईयर और स्क्रैप वैल्यू थी 20,000। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टोटल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000 और लाइफ है 4 ईयर। तो 2 लाख माइनस 20, 1,80,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी 45,000 की डेब्ट पर ईयर आ रही है। तो 45,000 रुपीज आप यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। सेम डेट को आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में, सेम डेट को। तो एंट्री क्या पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और 45,000 रुपए ये आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर हमारी 31 दिसंबर 2008 को फिर डेब्ट लगेगी नेक्स्ट ईयर, तो ये एंट्री आप रिपीट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना लगाएंगे, अगेन सेकेंड ईयर भी आपकी डेप्रिसिएशन 45 है, और अगेन सेम डेट को आप इसे ट्रांसफर भी कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और 45 का जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया था वो आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपकी सेकेंड ईयर की डेट हो गई। थर्ड ईयर फिर आप रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। अब आप डेट कब बनाएंगे थर्ड ईयर में, 31 दिसंबर 2009, सेम यही एंट्री रिपीट होगी। क्या एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगेन आप कितनी डेट लगाएंगे, 45,000। अब सेम 31 दिसंबर 2009 को आप ये ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जितनी आपने 45 लगाई थी डेट वो आप ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर दोबारा से आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी 31 दिसंबर 2010 को। दोबारा से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और 45। क्लियर? अब दोबारा से आप इसे ट्रांसफर कर दोगे।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट और 45,000। ये हमारा फोर्थ ईयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आपने जो मशीनरी है उसे सेल कर दिया 16,000 रुपए में। उससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहली साल आपने 45,000 लगाई, दूसरी साल 45, थर्ड ईयर भी 45 और फोर्थ ईयर भी 45, यानी टोटल कितनी लगा दी, 1,80,000 की आपने डेट लगा दी। तो ये ट्रांसफर होगी सेम डेट को। ट्रांसफर की एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई थी, आपको मैंने एंट्री लिखाई थी प्रोविजन फॉर डेब्ट टू असेट्स, यानी आप दो एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। टोटल कितनी डेट लगा दी आपने 4 साल में, 1,80,000। और कितने में सेल किया, आपने सेल किया उसको 16,000 में। तो सेल करने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने में सेल किया है आपने, 16,000, 16,000 रुपए में आपने से सेल किया। देखिए मशीनरी थी 2 लाख की, 180 का डेट लग गया 4 साल में, तो कितने की रह गई, 20,000 की। और 16 में आपने उसको बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस की आप एंट्री क्या पास करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और 4,000 रुपए का जो आपको लॉस हुआ है वो लॉस आप यहां दिखा देंगे। क्लियर। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें यहां पर 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। मशीनरी अकाउंट तो आप बनाते ही थे, वैसे ही बनाना है। एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और आपको मेंटेन करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप कैसे मेंटेन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिर्फ आपको डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करनी है, जो आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आपने क्वेश्चन में पहली आपने डेप लगाई थी 31 दिसंबर 2007 को, तो उसे बाय साइड में आप लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन के नाम से। कितनी लगाई थी आपने, 45,000। क्लियर। अब इस साल कोई और डेप तो लगी नहीं, तो यही बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा 45,000, क्योंकि इस ईयर केवल एक ही मशीन पे डेप लगी है। तो 31 दिसंबर 2007 टू बैलेंस सीरीज। क्लियर। अब यही बैलेंस यहां पे ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2008 को बाय बैलेंस बीडी 45,000। ये पिछले साल का डेप था। अब सेकंड ईयर आपने दोबारा डेप्रीशिएशन लगाई होगी, कब, 31 दिसंबर 9 को ट्रांसफर हुआ था, 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रीशिएशन। कितनी, दोबारा से आपने 45 लगा दी। तो देखिए प्रीवियस ईयर का 45,000 का डेप, इस ईयर फिर आपने 45,000 की डेप लगा दी, तो 2 ईयर में कितनी डेप हो गई टोटल, टोटल डेप हो गई 90,000। 90,000 ही आप यहां लिखेंगे और यही आपका बैलेंस हो जाएगा सेम डेट को 31 दिसंबर 2009 को टू बैलेंस सीरीज। अब आप फिर थर्ड ईयर इसको ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2010 को। 7 था, सॉरी ये 8 ही चल रहा था, मैंने गलत लिख दिया। 1 जनवरी 2009 को यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और 90,000। अब आपने थर्ड ईयर क्या किया, थर्ड ईयर फिर आपने डेप लगाई। थर्ड ईयर आपने डेप लगाई कब, 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रीशिएशन। थर्ड ईयर फिर आपकी डेप हो गई 45,000। तो प्रीवियस 2 ईयर की 90, थर्ड ईयर की 45, टोटल डेप कितनी हो गई, 1,35,000। यही 135 आप यहां लिखेंगे और यही आपका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस
सीडी के नेम से 31 दिसंबर 2009, ये डेट था क्योंकि मैंने गलत लिख दिया था। अब ये आप ट्रांसफर करेंगे यहां पर कब? 1 जनवरी 2010 को। 1 जनवरी 2010 को किस नेम से आएगा? बाय बैलेंस बीडी 1,35,000। एंड ऑफ द 4th ईयर फिर आपने डेट लगाई कब? 31 दिसंबर 2010 को। तो बाय डेप्रिसिएशन कितने की आपने लगाई? अगेन 45 की। पर सेम डेट को आपने इस मशीनरी को बेच दिया तो आपने टोटल कितना ट्रांसफर किया था वो मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री में। फर्स्ट ईयर 45, सेकंड ईयर 45, थर्ड ईयर 45, फोर्थ ईयर के एंड में 45 है। टोटल डेट लगाई 180। और टोटल डेट सेल के टाइम पर कहां ट्रांसफर होती है? असेट्स अकाउंट में। तो जिस दिन आपने सेल की यानी 31 दिसंबर 2010 को जितनी भी आपने डेट लगाई वो आप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कितनी डेट लगाई आपने? 1,80,000। अब टोटल देखिए आप, टोटल 1,80,000 रुपीज दोनों साइड का आ रहा है क्योंकि एक मशीन थी, एक मशीन ही आपने सेल कर दी, यानी आपके पास बैलेंस नहीं बचा। तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा मेंटेन होता है। इसमें हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन लगानी है और जब मशीन या असेट सेल होगी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की टोटल डेट आप असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब असेट्स अकाउंट बनाना है आपको मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी कब परचेज की? 1 जनवरी 2007 को। जब हम परचेज करते हैं तो किस नाम से लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज की थी हमने? 2 लाख। जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कभी भी हम डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज नहीं करते जब तक कि असेट सेल नहीं होती। यानी नॉर्मली केस में हम क्या करते थे? यहां पे बाय डेप लिखते थे, जितनी डेप लगाई वो डेप लगाते थे। लेकिन इस प्रोविजन वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग अकाउंट बनाया है, प्रोविजन फॉर डेप। तो यहां पर डेप्रिसिएशन तब तक नहीं लगेगी जब तक असेट सेल नहीं होगी। यानी जब तक आप सेल नहीं करेंगे यहां पे बाय डेप नहीं लिखेंगे। तो यानी अब जब आपके अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर 2007 को, यहां पर आप सिर्फ बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे 2 लाख रुपए। अगर आपको डेप लगाने की जरूरत नहीं होगी, डेप आप इस अकाउंट में लगा चुके हैं तो आपको असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। अब 1 जनवरी 2008 को यही बैलेंस यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर भी आपने असेट्स को बेचा नहीं है तो यही बैलेंस आपका दोबारा ट्रांसफर होगा 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस सीडी और 2 लाख। क्योंकि मैंने बताया डेप तब तक नहीं लगेगी जब तक आप असेट्स को सेल नहीं करेंगे। यही बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब आएगा 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीस। जो ये बैलेंस था यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। थर्ड ईयर में भी हमारी असेट सेल नहीं हुई है तो यानी अगेन 31 दिसंबर 2009 को बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। यहां पर भी आपको डेप नहीं लगानी है। ठीक है। अब अगेन ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी 2 लाख। इस ईयर एंड में यानी 31 दिसंबर 2010 को आपने मशीनरी सेल कर दी तो अब आप यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2010 बाय बैंक। कितने में सेल की? 16,000। अब आप इस पर चारों साल की टोटल डेट जो आपने यहां पर ट्रांसफर की थी, ये वाली कितनी ट्रांसफर की थी आपने? 1,80,000। यानी आप परचेज करने से डेट से लेकर यहां तक टोटल कितनी डेट लगा चुके हैं? 1,80,000। ये आप यहां लिखेंगे किस नेम से? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस नेम से आप लिखेंगे।
कितनी डेप लगा चुके हैं आप? 1,80,000। अब देखिए 2 लाख की मशीन थी, 180 की डेप आपने 4 साल में लगा दी, 20 की बची और उसे आपने 16 में बेचा तो क्या हुआ? 4,000 का लॉस हुआ। तो इसे आप यहां लिखेंगे बाय P&L 4,000 जो लॉस हुआ, और टोटल लगा देंगे। टोटल दोनों साइड का इक्वल आएगा क्योंकि आपने एक ही मशीन परचेज की थी और उसी को आपने सेल कर दिया, तो ये आपका मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। डिफरेंस ये है कि हम नॉर्मल क्वेश्चन में यहां पर बाय डेप लगाते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें डेप के लिए अलग अकाउंट ओपन करना है, तो वो डेप यहां लगेगी। तो यहां पर हम तब तक डेप नहीं लगाएंगे जब तक कि हमारी असेट्स सेल नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि जब भी प्रोविजन वाला मेथड हम यूज़ करते हैं तो असेट्स अकाउंट में हम हर ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते। जैसे हम बाय टू बैंक से हमने असेट्स परचेज की, वो लिखा, बाय में डेप लिखते थे, पर बाय में हम डेप नहीं लिखेंगे अब। कब तक? जब तक हम असेट्स को सेल नहीं कर देते। उसके कन्वीनियंसी के लिए हम पहले बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप में सिर्फ डेप्रीशिएशन ही लिखनी है जो आप मशीन या असेट्स पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, आपने 1 जनवरी 2007 को मशीन परचेज की थी, तो पहली डेप 31 दिसंबर 2010 को लगाई होगी। तो 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रीशिएशन 45,000, जो मैंने आपको बताया था कि 1,80,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 45,000 आएगा। तो 45,000 आपकी मशीनरी की फर्स्ट ईयर की डेप हो गई। अब इस ईयर में कोई और तो आपके पास मशीन थी नहीं, तो आपने कोई डेप लगाई नहीं होगी। यही बैलेंस फिर हमारा 31 दिसंबर को टू बैलेंस CD के नाम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 45,000। अब ये बैलेंस ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर टू बाय बैलेंस BD जनवरी 1 को 45,000। अब सेकेंड ईयर क्या किया आपने? फिर डेप्रीशिएशन लगाई होगी एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। कब? दिसंबर 31, 2008 को बाय डेप्रीशिएशन। कितनी? सेम 45,000। देखिए, प्रीवियस ईयर की 45, करंट ईयर की 45, तो टोटल डेप कितनी लग गई इस ईयर? टोटल डेप हो गई 90,000। और यही हमारा कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस दिसंबर 31 को टू बैलेंस CD के नेम से 90,000 रुपीज। क्लियर? अब ये बैलेंस हमारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की बिगनिंग में जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 90,000। और अब थर्ड ईयर भी अब कुछ हुआ तो है नहीं, डेप्रीशिएशन चार्ज होगी एंड ऑफ द थर्ड ईयर यानी दिसंबर 31 को बाय डेप्रीशिएशन 45,000 रुपीज। तो देखिए 90,000 प्रीवियस 2 ईयर की डेप, थर्ड ईयर की 45, टोटल डेप कितनी लगा दी? 1,35,000। यही हमारा बैलेंस हो जाएगा दिसंबर 31, 2009 को टू बैलेंस CD 1,35,000 रुपये, 1,35,000। यही हम फोर्थ ईयर की बिगनिंग में ट्रांसफर कर देंगे, यानी जनवरी 1, 2010 बाय बैलेंस BD 1,35,000। इस ईयर आपने एंड में मशीन को सेल किया है, तो यानी आपने पूरी साल मशीन तो यूज की, तो आप पूरी साल की डेप फिर लगाएंगे दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अगेन 45,000। पर इसी डेट को आपने मशीन को सेल कर दिया। जर्नल एंट्री जब आपको मैंने बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि जब आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी डेप लगाई, यानी परचेज से लेकर सेल होने तक, वो पूरी डेप असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर 45, सेकंड ईयर 45, थर्ड ईयर 45, फोर्थ ईयर फिर 45, टोटल 4 साल में आपने 45 करके 1,80,000 की डेप लगा दी। तो ये आप ट्रांसफर कर देंगे जिस दिन आप सेल कर रहे हैं, यानी दिसंबर 31 टू मशीन के नाम से, मशीन असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 1,80,000। टोटल दोनों साइड का इक्वल आ रहा है क्योंकि जितनी आपने डेप लगाई थी सारी की सारी आपने असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। तो बैलेंस इसका निकलेगा नहीं क्योंकि एक ही मशीन है और एक ही मशीन की डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अब देखिए मशीनरी अकाउंट यानी असेट्स अकाउंट। जनवरी 1 को आपने मशीनरी परचेज की थी, तो जनवरी 1, 2007 को टू बैंक के नाम से 190 की इंस्टॉलेशन जो की है वो टू बैंक 10,000। आप चाहें तो कंबाइंडली टू बैंक के नाम से पूरे 2 लाख रुपीस यहाँ पे शो करा सकते हैं।
अब देखिए इस ईयर तो कुछ हुआ नहीं, और मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया कि प्रोविजन फॉर डेप जब मेथड यूज किया जाता है तो इसमें डेप तब तक नहीं लगती है जब तक कि आप असेट्स को सेल नहीं करते। और आपने असेट्स इस क्वेश्चन में सेल कब की है? एंड ऑफ 4th ईयर। तो यानी 4th ईयर आने तक आप कोई डेप नहीं लगाएंगे, यानी यही बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। दिसंबर 31, 2007 को बाय बैलेंस CD 2 लाख, यही आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जनवरी 1, 2008 को टू बैलेंस BD 2 लाख। अब मैंने बताया कि इस ईयर भी हमारी कोई भी असेट्स सेल तो हुई नहीं है सेकंड ईयर, तो यही बैलेंस फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 2 लाख। ठीक है, अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर फिर कैरी फॉरवर्ड होगा जनवरी 1 टू बैलेंस BD 2 लाख, और थर्ड ईयर भी सेल नहीं हुई है तो यही बैलेंस बचा रहेगा बाय बैलेंस CD 2 लाख। ठीक है, अब 4th ईयर की बिगनिंग में हमने ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर किया जनवरी 1, 2010 टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज। इस ईयर एंड ऑफ द डे हमने मशीन को सेल कर दिया। एंड ऑफ द डे मतलब दिसंबर 31, 2010 को तो सेल किया, तो बाय बैंक के नाम से एंट्री होती है कितने में? क्वेश्चन कह रहा है 16,000 में। अब हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितनी डेप लगा चुके थे ये हमने इस अकाउंट में यूज किया है। कितनी लगा चुके हैं? 1,80,000 जो हमने मशीन अकाउंट में ट्रांसफर की है। ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप के नाम से दिखाएंगे, डेप के नाम से नहीं दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप के नाम से दिखाएंगे 1,80,000। ठीक है, अब देखिए मशीन की परचेज कॉस्ट थी 2 लाख और हमने उस पर अब तक 1,80,000 का डेप लगा दिया है, तो मशीन की कॉस्ट कितनी बची? 20,000, और हमने उसे सेल किया 16,000 में, तो हमें क्या हुआ? 4,000 का लॉस हो गया। तो लॉस को बाय P&L के नाम से 4,000 रुपीज ये शो हो जाएगा। अब टोटल लाभ लगाएंगे, दोनों साइड का इक्वल आएगा क्योंकि एक ही मशीन थी और वो भी आपने 4th ईयर में सेल कर दी, तो बैलेंस निकलेगा नहीं। तो मींस स्टूडेंट इस के क्वेश्चन में और बाकी के क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि अगर प्रोविजन नहीं है तो हम बाय डेप यहाँ लिखते जाएंगे और बैलेंस निकालते जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रोविजन वाले मेथड में यहाँ पर डेप नहीं लगेगी तब तक जब तक कि हमारी असेट्स कोई भी सेल नहीं हो जाती है। जिस साल असेट सेल होगी तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी डेप एक साथ हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।